हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 74 फॉर क्लास 9th। सब्जेक्ट इंग्लिश है और ये वर्कशीट आपके लिए 27 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, इसमें हम लेसन 11 जो आपकी बुक का है, बिहाइव बुक का लास्ट ये आपका लेसन है, उसको हम यहाँ पर रीड करेंगे, समझेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उनके आंसर करेंगे। जो आपका ये चैप्टर है उसका नाम है इफ़ आई वर यू, यानी अगर मैं तुम होता। हमने जैसे आप करते हो ना, इफ़ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं एक प्राइम मिनिस्टर होता, तो यहाँ पर भी है इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता। तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्ले है, बहुत इंटरेस्ट इसमें आपको पढ़ने में आएगा अगर आप इसको एक साथ अपनी एनसीईआरटी बुक से रीड करते हो। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो भी समय से मिल जाए। सो देखिए बच्चों क्या दिया गया है। सबसे पहले हम इस प्ले के बारे में समझेंगे क्या इसमें दिया गया है। ठीक है, फिर इसको हम पढ़ेंगे और फिर जो है इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जो प्ले है ये जो है दिस प्ले इज रिटन बाय डगलस जेम्स। डगलस जेम्स जो है इस प्ले के जो है राइटर हैं और उन्होंने इसमें क्या दिखाया गया है कि इसमें मेन देखो दो कैरेक्टर होते हैं, एक जिसका नाम जिराड है और दूसरा जो है इसमें इंट्रूडर है। इंट्रूडर यानी कौन होता है इंट्रूडर? इंट्रूडर होता है घुसपैठिया, यानी जो किसी के घर में चोरी करने के या किसी को मारने के इरादे से घुसता है, यानी उसकी नीयत अच्छी नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति जो है इंट्रूडर कहलाता है। अब यहाँ पे जो ये प्ले है इसके अंदर जो जिराड है, ठीक है, वो एक प्ले राइट है, यानी वो प्ले करता है और जो है अपने घर में रहता है और एक व्यक्ति जो है जो इंट्रूडर है, घुसपैठिया है, वो उसके घर में घुस जाता है। किस लिए? उसके बारे में जानने के लिए, ताकि वो उसको मार सके और वो जो है उसकी जगह पे जो है उसका नाम लेके रह सके, उसकी आइडेंटिटी लेके रह सके। क्योंकि वो इंट्रूडर जो है वो किसी एक पुलिस वाले की जो हत्या है वो करके भागा हुआ है। अब उसको पुलिस से छुपने के लिए उसको क्या है कि वो जिराड की जो है वो क्या लेना चाहता है, उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है। लेकिन जिराड जो है वो बहुत ही क्लेवर इंसान था, बहुत ही क्लेवर है। वो जो इंट्रूडर है उसको अपनी बातों में उलझा लेता है, ठीक है, और उसको एक तरह से मतलब ये दिखाता है कि तुम क्रिमिनल हो तो मैं तुमसे बड़ा क्रिमिनल हूँ। ठीक है, कुछ ऐसी स्टोरी यहाँ पर रहती है, प्ले रहता है कि वो उसको नकली जो गन हैं, जो अपनी स्टैचूज़ हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसको जो है दिखाता है कि मैं जो है कोई ऐसे बच्चा नहीं हूँ, या मतलब मैं ऐसा व्यक्ति, तुम मुझे ऐसा वैसा मत समझो, मैं बहुत ही एक आप कह सकते हो कि बहुत ही बड़ा जो है क्रिमिनल हूँ। अब मैं थोड़ा सा पुलिस में जो है फंस गया हूँ, पुलिस जो है मुझे यहाँ ढूंढते आती होगी और अगर तुम मेरी आइडेंटिटी ले लोगे तो तुम्हें जो है पुलिस जिराड समझकर ले जाएगी। तो इस तरह की जो प्ले चलता है और लास्ट में क्या होता है ना फिर कि वो जो इंट्रूडर है वो उसकी बातों में एक तरह से आ जाता है कि हाँ ये सच कह रहा है। तो वो कहता है कि भाई तुम भी मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। तो वो उसको जैसे ही कहता है कि तुम देखो दरवाजे से बाहर देखो, मेरा व्यक्ति खड़ा है और जैसे ही पुलिस आएगी वो मुझे बता देगा और जो है क्या होगा कि फिर अगर जैसे ही पुलिस आती है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, वो पहले मेरे को फ़ोन कर देगा। क्लियर? तो एकदम से फ़ोन की रिंग बजती है तो उसको और विश्वास हो जाता है इंट्रूडर को कि ये तो सच कह रहा है। तो वो कहता है कि फिर भी मुझे यकीन नहीं है। तो वो कहता है कि तुम बाहर झांक के देख लो कि सच में मेरा कोई व्यक्ति खड़ा है या नहीं खड़ा। जैसे ही वो बाहर देखता है तो वो जो है उसको एकदम से धक्का दे देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। अब यहाँ पे बड़ी एक जो है इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि वो उसको जो देखने के लिए कहता है ना, वो दरवाज़ा नहीं होता, एक्चुअल में वो कबर्ड होती है और वो उसको एकदम से कबर्ड में बंद कर देता है, उसके पिस्टल नीचे गिर जाती है। तो मतलब यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि अगर आप समझदारी से काम लेते हो, किसी भी ऐसी सिचुएशन में एकदम काम रह के काम लेते हो, तो आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कम कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे जिराड ने इस प्ले में बताया है कि किस तरह से उसने अपना जो एक प्रैक्टिकल उसका नॉलेज था जो प्ले के साथ प्ले में करता था, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज उसने अपनी लाइफ को बचाने में कैसे अप्लाई किया, वो चीज़ यहाँ पर आपको इस प्ले से जो है सीखने को मिल रही है। ठीक है, तो चलो अब हम इसको रीड करेंगे। इट्स अबाउट अ प्ले राइट नेम जिराड। ये जो प्ले है ये किसके बारे में है? ये जिराड के बारे में है। हु एस्केप अ किलर विद हिज क्लेवरनेस, जो अपनी चतुराई से
जो किलर है, ठीक है, जो उसके घर में घुस आया है, उससे कैसे बचता है। जिराड एनकाउंटर एन इंट्रूडर व्हेन ही इज रेडी टू लीव फॉर अ रिहर्सल। अब जिराड जो वो एक रिहर्सल के लिए जाने वाला है, तो एक इंट्रूडर जो है वो उसको एनकाउंटर करता है, यानी कहने का मतलब उसको एक तरह से उसकी जो है कान पे गन लगा देता है। नाउ कीपिंग काम, अब वो बिल्कुल एकदम शांत रहता है। जिराड मैनेज टू कन्विंस द इंट्रूडर नॉट टू किल हिम। तो वो जिराड जो है वो उसको कन्विंस करता है इंट्रूडर को कि वो उसको ना मारे। द इंट्रूडर वॉज प्लानिंग टू एज्यूम जिराड आइडेंटिटी एज द पुलिस वॉज लुकिंग फॉर हिम। इंट्रूडर जो है वो जिराड की आइडेंटिटी को जो है एक तरह से एज्यूम करता है, उसके बारे में पूछना शुरू करता है और उसकी आइडेंटिटी को लेना चाहता है, क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। जिराड नॉट ओनली सक्सेसफुल सेव हिज ओन लाइफ, जिराड अपनी लाइफ ही नहीं बचाता बल्कि ही ऑल्सो कैचेज द इंट्रूडर, वो जो इंट्रूडर है उसको पकड़ भी लेता है। एंड फाइंड अ न्यू प्लॉट फॉर हिज नेक्स्ट प्ले टू, और अपने नेक्स्ट प्ले के लिए वो जो है एक तरह से क्या हो जाता है, उसको एक सीन भी मिल जाता है। उसके बाद देखिए जिराड, योर आइडिया इज टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। जिराड यहाँ पे क्या कहता है कि तुम्हारा जो आइडिया है कि पुलिस से बचने जो है पुलिस से बचने का, कि तुम मुझे मार दोगे और मेरी आइडेंटिटी ले लोगे। इंट्रूडर कहता है यस आई लाइक द आइडिया, कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जिराड कहता है बट यू आर श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जो है ये आइडिया तुम्हारे लिए काम करेगा, ठीक है। इंट्रूडर कहता है नाउ लिसन हेयर आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड, कि कहता है कि तुम जो है समझदार मत बनो, तुम मुझे सुनो कि ये सब मैंने जो है बहुत अच्छे से क्या है, मैंने ये प्लान किया है। आई डिड ए जॉब इन टाउन, मैं एक शहर में काम करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग, वहाँ पे चीज़ें गलत हुई। एंड आई किल्ड अ कॉप, और मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया। कॉप क्या होता है, पुलिस वाला। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, ठीक है। तब से जो है मैं इधर उधर घूम रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। जिराड क्या कहता है, तो इसमें ऐसे एक्चुअली प्ले है, तो देखिए इसमें क्या होंगे, डायलॉग्स होंगे। तो पूरी जो चैप्टर है आपका वो डायलॉग्स की फॉर्म में है। सो जिराड कहता है एंड देयर इज वेयर डोजिंग हैज अराउंड ब्रॉट यू, तो अब ये जो तुम्हारा इधर उधर घूमना है वो तुम्हें यहाँ ले आया, ठीक है। इंट्रूडर कहता है इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, ठीक है, कि ये जो है मैंने तुम्हें क्या है कि ये मुझे एल्सबरी लेकर गया था। देयर वॉज वेयर आई सो यू इन द कार, मैंने तुम्हें वहाँ एक कार में देखा था। टू अदर पीपल सो यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, ठीक है, दूसरे दो लोग भी तुम्हारे साथ थे जो तुमसे बातें कर रहे थे। आई लिसन, मैंने सुना था। इट लुक लाइक यू आर अ बिट क्वेयर काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन, ऐसा लगता है कि तुम जो है एक मिस्ट्री मैन हो। मिस्ट्री क्या होती है ना, कि जिसके बारे में पता लगाना एक बहुत ही जो है मुश्किल है, ऐसी जो एक आप कह सकते हो सिचुएशन, उसको हम मिस्ट्री कह सकते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि वो तुम जो है एक मिस्ट्री मैन की तरह हो। जिराड कहता है ए मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, अब एक मिस्ट्री, अब मैं तुम्हें मिस्ट्री एक्सप्लेन करता हूँ। इंट्रूडर कहता है व्हाट इज दिस, क्या मिस्ट्री। जिराड, दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारा बड़ा सरप्राइज है। आई सेड यू वुड नॉट किल मी, मैंने कहा तुम मुझे नहीं मारोगे। एंड आई वॉज राइट, और मैं ठीक था। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. So just download Philo now. Why do you think I am here today and gone tomorrow? Never see trade people, कि तुम क्या सोचते हो मैं आज यहाँ हूँ और कल वहाँ हूँ, और जो है मतलब जो ट्रेड्स पीपल है मैं उनसे कभी नहीं मिलता, ठीक है।
यानी जो व्यापारी लोग होते हैं, ट्रेड्स पीपल, ठीक है। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, और तुम कहते हो कि तुम्हारी और मेरी आदतें मिलती हैं। यू आर अ क्रुक, तुम एक जो है क्या है, तुम एक क्रुक हो। क्लियर। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, तुम क्या सोचते हो कि मैं संडे स्कूल टीचर हूँ। संडे स्कूल टीचर कौन होते हैं? जो चर्च में काम करते हैं, संडे के दिन भी काम करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे जिराड क्या कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी से नहीं मिलता, किसी से बात नहीं करता ज़्यादा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो है संडे स्कूल टीचर हूँ, कि मैं जो है सबके साथ मिलता है, क्या हर कोई मुझे जानता है, तो मैं ऐसे क्यों रहता हूँ। वो इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि मैं कोई संडे स्कूल टीचर नहीं हूँ, कि मैं संडे को भी काम करता हूँ, कि हर कोई मुझे जानता है। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, कि गेम्स जो है वो ख़त्म हो गया है जो मैं सोच रहा हूँ। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, अब जो है मेरे साथ गलत हो रहा था, ठीक है। कि अब जो है कुछ गलत, कहने का मतलब क्या है कि जिराड अपने बारे में बता रहा है यहाँ पे कि अब मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। आई सेड इट विद बुलेट एंड गॉट अवे, ठीक है, कि मेरे पास बुलेट्स है, गन है और मैं अब जा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली they got one of my men and I found things the fool should have burnt, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली मेरा जो एक आदमी है वो जो है क्या है, पकड़ा गया है और मैं जो है अब फंस सकता हूँ। टुडे आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और आज मुझे मुश्किल नज़र आ रही है। माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, और मेरा बैग पैक है जाने के लिए। एंड देयर इट इज़, और ये रहा। इंट्रूडर कहता है इट्स बैग ऑल राइट, ये बैग है। दिस इज़ द गन ऑल राइट, ये तुम्हारे पास गन है। व्हाट्स ऑल दिस, ये सब क्या है। जिराड दिस इज़ अ डिस्गाइज आउटफिट, ये एक डिस्गाइज आउटफिट है। क्लियर। डिस्गाइज आउटफिट यानी अपना भेष बदलने का जो सामान होता है। फॉल्स मोस्टेसिस, नकली मूछें हैं। एंड व्हाट नॉट, जो कुछ चाहिए वो सब है। नाउ डू यू बिलीव मी, क्या आप तुम मुझ पर विश्वास करोगे। तो इस तरह से वो उसको जो है अपनी बातों में क्या रखता है, उलझा के रखता है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। नॉट ट्रू है वो बताने हैं आपको, तो इसमें जो नॉट ट्रू है स्टेटमेंट वो आपकी सेकंड रहेगी, फोर्थ रहेगी एंड फिफ्थ रहेगी। इंट्रूडर डिड नॉट वांट टू किल जिराड, तो ऐसा नहीं था कि उसको मारना नहीं चाहता था, उसको मारना चाहता था, ठीक है। तो ये नॉट ट्रू है। क्लियर। और जिराड पैक बैग एंड गन मेड द इंट्रूडर सस्पेक्ट हिम, ये जो है क्या है आपके, ये नॉट ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ वन जो है आपका सही आंसर होएगा। सेकेंड है चूज द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू अ संडे स्कूल टीचर, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक चूज करनी है जो कि संडे स्कूल टीचर से रिलेट नहीं करती। तो इसमें देखें, हम्बल स्कूल, जो संडे स्कूल टीचर है वो हम्बल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, इनकरप्टेबल होते हैं, लेकिन डिसऑनेस्ट जो है वो नहीं होते। क्लियर। तो सेकंड जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ होगा, इसका सेकंड होगा। अब आपको यहाँ पर देखिए थर्ड से लेकर 8 तक आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज जिराड्स प्रोफेशन, जिराड का प्रोफेशन क्या था। हाउ कैन यू से सो, आप उसको जो है ऐसा कैसे कह सकते हो। जिराड इज अ प्ले राइट बाय प्रोफेशन, वो प्रोफेशन से प्ले राइट था। सेवरल पार्ट्स ऑफ द प्ले रिफ्लेक्ट दिस, ठीक है। एंड ही कॉल्स द सिचुएशन मेलोड्रामेटिक, वो सिचुएशन को मेलोड्रामेटिक कहता है। एंड मेलोड्रामा इज अ जेनर ऑफ ड्रामा। अनदर इंस्टेंस ऑफ जिराड कॉलिंग हिमसेल्फ अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, वो खुद को क्या कहता है, वो एक सिंपैथेटिक ऑडियंस कहता है। क्लियर। तो ये सब चीज़ें जो है किसमें है, प्ले में यूज़ की जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है वाई हैड द इंट्रूडर बीन रनिंग अराउंड प्लेसेस, ठीक है। द इंट्रूडर बीन रनिंग अराउंड प्लेसेस बिकॉज ही इज अ मर्डरर हु हैज़ बीन रनिंग अराउंड प्लेसेस टू हाइड फ्रॉम पुलिस एंड वांट सेफ प्लेस टू लिव, तो वो मर्डर करके भागा हुआ था, इसीलिए अपने आप के लिए वो सेफ प्लेस चाह रहा था जो इधर उधर घूम रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डिड द इंट्रूडर चूज जेराड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांटेड टू टेक, ठीक है, उसने उसको क्यों चुना था। द इंट्रूडर चूजेज जिराड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांटेड टू टेक ऑन बिकॉज ही इज ऑफ द सेम बिल्ड एज जिराड, कि उसकी जो कद काठी थी वो उसी की तरह थी, ठीक है। ही इज अ मर्डरर, वो क्या था, एक मर्डरर था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है जिराड सक्सेसफुली कन्विंस द इंट्रूडर इनटू बिलीविंग हिम, वो उसको कैसे जो है कन्विंस करता है बिलीव करने के लिए। सो जिराड कनेक्टेड अ स्टोरी अबाउट हिज ओन क्रिमिनल बैकग्राउंड, वो उसको अपनी स्टोरी के बारे में बताता है कि वो भी उसका भी बैकग्राउंड क्रिमिनल का ही है। ही गेव द इंट्रूडर द इम्प्रेशन दैट द पुलिस वर लुकिंग फॉर हिम, वो बताता है कि पुलिस उसको भी ढूंढ रही थी। एंड ही एक्सपेक्टेड अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम ए फ्रेंड, और वो जो है अपने फ्रेंड से एक टेलीफोन कॉल की एक्सपेक्टेशन कर रहा है।
पोस्टेड एज ए लुकआउट, ठीक है, और इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ द पुलिस अराइवल, और वो उसको जानकारी देगा कि पुलिस जो है वो उसके घर पे आने वाली है, और जैसे ही वो जानकारी देगा वो निकल जाएगा। क्लियर? इस तरह से वो उसको जो है यकीन दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट इन ब्रीफ अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द इंट्रूडर एंड जिराड, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो दोनों के आपको ब्रीफ जो है कैरेक्टर के बारे में बताना है, कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंट थे। जिराड वॉज द एक्टिव एंड वाइज मैन, जिराड बहुत एक्टिव और वाइज मैन है, हु ऑलवेज वर्क बाय थिंकिंग एंड यूजिंग द माइंड। He always considered as an intelligent man. The way he escaped from intruder was a clear sign of it. तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और जैसे उसने अपने आप को बचाया उससे क्लियर हो जाता है। While the intruder was originally the criminal, जो इंट्रूडर है वो ओरिजिनली क्या है, क्रिमिनल है, who came to kill the जिराड, जो कि जिराड को मारने आया था, so that he took take his identity, ताकि वो उसकी आइडेंटिटी ले सके, but the जिराड took work with his mind, जिराड जो है अपने माइंड से काम करता है। As the result, इंट्रूडर वॉज कॉट बाय द पुलिस, और इंट्रूडर जो है वो उसको पुलिस पकड़ ले जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हाट डू यू थिंक माइट हैव हैपेंड इफ द इंट्रूडर हैज सक्सीडेड इन हिज प्लान्स। क्या होता अगर इंट्रूडर जो है वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता। सो द इंट्रूडर कंसिडर्ड हिमसेल्फ स्मार्टर, इंट्रूडर जो है वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था, बिकॉज टू सक्सीड इन हिज प्लान ऑफ टेकिंग ऑन जिराड आइडेंटिटी, क्योंकि वो जो है अपने प्लान की आइडेंटिटी, जो जिराड की आइडेंटिटी है उस प्लान में वो अपने आप को एक तरह से सक्सेसफुल मानता था। ही हैड ऑलरेडी गैदर्ड एज मच इन्फॉर्मेशन अबाउट जिराड एज ही कुड फ्रॉम द लोकल पीपल, उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ले ली थी। इफ़ द इंट्रूडर हैड सक्सीडेड, ठीक है, इसमें आप कर लेंगे इंट्रूडर, ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ से कर लेंगे। इफ़ द इंट्रूडर हैड सक्सीडेड इन हिज प्लान्स देन ही किल्ड द जिराड, अगर वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता तो वो क्या होता, जिराड को मार देता। ही टेक हिज आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी लेता, एंड बिकम ए ऑनेस्ट पर्सन, और एक ऑनेस्ट पर्सन कहलाता, एंड बिकम ए वाइज पर्सन, एंड लिव सेफली एंड डू क्राइम, और आराम से रहता और क्राइम भी करता रहता, ठीक है, किसी को शक भी नहीं होता। तो ऐसा हो सकता था। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी को क्लियर है, डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।